सावन में 100 बीमारियों का खात्मा करेंगी ये 5 सब्जियां। दोस्तों, क्या आपको पता है कि सावन और भादों की जिस ठंडी ठंडी सुहानी बारिश का हम महीनों इंतजार करते हैं, वही बारिश हमारी आंतों के लिए साल का सबसे बड़ा साइलेंट किलर बन जाती है। आसमान से गिरती बूंदें बाहर की गर्मी को भले ही शांत कर दें, लेकिन पेट के अंदर की पाचक अग्नि यानी जठराग्नि को पूरी तरह बुझा देती है। जो खाना गर्मियों में चुटकियों में पच जाता था, वही इस मौसम में पेट में घंटों पड़ा रहकर सड़ने लगता है और नतीजा भयंकर एसिडिटी, आंतों में सूजन और बार बार होने वाले खतरनाक इन्फेक्शन। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि सेहत बनाने के चक्कर में लोग जिस हरी पत्तेदार और कच्ची सब्जियों को सबसे ज्यादा खाते हैं, वही इस मौसम में उनके शरीर में जहर घोल रही हैं। मैं हूं आपकी होस्ट उर्मिला, और आज हम बात करेंगे उन 5 संजीवनी सब्जियों की जो आपकी बुझी हुई पाचन अग्नि को फिर से जला देंगी और बिना किसी डॉक्टर के चक्कर काटे आपको ऊर्जावान बनाए रखेंगी। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। आयुर्वेद के महान ग्रंथ अष्टांग हृदय में साफ लिखा है कि मॉनसून में हवा में नमी बढ़ने से शरीर का वात दोष और कफ भयंकर रूप से उत्तेजित हो जाता है। इस नमी के कारण हमारे पेट की पाचन अग्नि बहुत धीमी पड़ जाती है, जिसे मंदाग्नि कहा जाता है। जब जठराग्नि मंद हो जाती है, तो आप जो भी खाते हैं वो पूरी तरह पचने के बजाय आंतों में सड़ने लगता है और आम यानी खतरनाक टॉक्सिन्स पैदा करता है। अगर आधुनिक मेडिकल साइंस की नज़र से देखें तो इस मौसम में हवा और पानी में बैक्टीरिया, फंगस और पैरासाइट्स का प्रजनन रेट 1000 गुना तक बढ़ जाता है। जब हमारी आंतों की अंदरूनी दीवारें यानी गट हेल्थ इस मंदाग्नि के कारण कमजोर होती हैं, तो ये बाहरी कीटाणु बहुत आसानी से हमारे ब्लड स्ट्रीम में प्रवेश कर जाते हैं। यही वजह है कि सावन भादों में टाइफाइड, पेचिस, दस्त, स्किन इन्फेक्शन, फंगल, दाद और वायरल बुखार के मामले सबसे ज्यादा आते हैं। मेटाबॉलिज्म धीमा होने से शरीर में भारीपन और थकान बनी रहती है। इसलिए इस मौसम में ऐसी सब्जियों का चुनाव करना अनिवार्य है जो पचने में बेहद हल्की हों, आंतों की सूजन को मिटाएं और शरीर को ताकत दें। आइए जानते हैं उन 5 संजीवनी सब्जियों के बारे में। हरी मिर्च, पाचन की सुस्ती का पक्का इलाज। बहुत से लोगों को लगता है कि हरी मिर्च सिर्फ तीखापन लाती है, लेकिन सावन के मौसम में ये किसी औषधि से कम नहीं है। ये धीमी पड़ चुकी जठराग्नि को तुरंत सक्रिय करती है। मॉनसून में जब पेट में भारीपन होता है, तब हरी मिर्च पाचक और उत्तेजक रूप से पाचन तंत्र को गति देती है। ये विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स का पावर हाउस है, जो आपकी इम्यूनिटी को मजबूत करके मौसमी वायरल से बचाता है। इसमें मौजूद कैप्सिसम तत्व ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है और नसों की सूजन को शांत करता है। उर्मिला की खास टिप। दोस्तों, हमेशा याद रखें, इस मौसम में हरी मिर्च का सेवन सीमित मात्रा में करें और हमेशा छोंक लगाकर ही इस्तेमाल करें। तुरई, तरोई पेट का कुदरती डिटॉक्सिफायर हमारी दूसरी सबसे शक्तिशाली संजीवनी सब्जी है। तुरई, जो बारिश के मौसम में पेट के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसका हाई वाटर कंटेंट और अत्यधिक हल्का होना, जिससे आपका पाचन तंत्र बिना किसी दबाव के इसे आसानी से पचा लेता है। सावन भादों की चिपचिपी गर्मी में जब अंदरूनी सूजन बढ़ने लगती है, तब तुरई एक कुदरती डिटॉक्सिफायर की तरह काम करती है। ये किडनी और ब्लैडर की गहराई से सफाई करती है, जिससे यूटीआई और जलन में तुरंत राहत मिलती है। जिन लोगों को अपनी डाइट में हाई प्रोटीन चीजें पकाने में दिक्कत होती है, उनके लिए तुरई का साथ गजब का फायदा करता है, क्योंकि ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स में कम और पोषक तत्वों से भरपूर है। इसे पकाते समय छिलके पूरी तरह ना उतारें, हल्का छीलकर बनाएं ताकि इसके जरूरी फाइबर्स नष्ट ना हो। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बात गांठ बांध लीजिए। मॉनसून में अगर पेट को बचाना है, तो अगले 2 हफ्ते इन सब्जियों को खाने का तरीका बिल्कुल बदल देना होगा। आइए जानते हैं तीसरी और चौथी सबसे असरदार सब्जी के बारे में। लौकी, आंतों को ठंडक देने वाली
सात्विक सब्जी। लौकी को भारतीय रसोई की सबसे सुपाच्य और आंतों को जीवन देने वाली सब्जी माना जाता है। लौकी के अंदर लगभग 92% शुद्ध जैविक जल होता है, जो सावन भादों में शरीर के इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस और सेल्स को हाइड्रेट रखने में मदद करता है। ये हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित लोगों के लिए अत्यंत लाभकारी है, क्योंकि ये रक्त वाहिकाओं की सूजन को कम करके ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखती है। अगर आपको मॉनसून में लगातार खट्टी डकारें, ब्लोटिंग या पेट फूलने की शिकायत रहती है, तो लौकी की सब्जी आपकी आंतों की अंदरूनी परत को तुरंत शांत करती है। जानलेवा चेतावनी दोस्तों, भूल कर भी कड़वी लौकी का सेवन ना करें। कड़वी लौकी में कुकुरबिटासिन नाम का अत्यंत विषैला टॉक्सिन विकसित हो जाता है, जो पेट में भयंकर उल्टी और इंटरनल ब्लीडिंग का कारण बन सकता है। काटने के बाद हमेशा एक टुकड़ा चक्कर जरूर देखें। करेला इन्फेक्शन और डायबिटीज की अचूक दवा। सबसे चमत्कारी संजीवनी सब्जी है करेला, जिसकी कड़वाहट ही असल में इस मौसम में आपकी सेहत की सबसे बड़ी ढाल बनती है। आयुर्वेद का नियम है कि मानसून में कड़वे स्वाद का सेवन शरीर में जमे पित्त और कफ को बाहर निकालने के लिए जरूरी है। करेला एक प्राकृतिक एंटी माइक्रोबियल एजेंट है, जो आंतों के हानिकारक बैक्टीरिया और पेट के कीड़ों का पूरी तरह सफाया कर देता है। बरसात में दूषित पानी की वजह से होने वाले त्वचा रोग जैसे फोड़े, फुंसी, फंगल दाद और एक्जिमा को करेला खून को साफ करके जड़ से खत्म करता है। इसमें मौजूद कुदरती यौगिक शरीर में इंसुलिन की तरह काम करके डायरेक्ट को कंट्रोल रखते हैं। इसे पकाते समय इसके छिलकों को पूरी तरह ना छीलें। हल्का सेंधा नमक लगाकर 15 मिनट छोड़ सकते हैं, ताकि कड़वाहट थोड़ी कम हो जाए। पांचवी सब्जी और पत्तेदार सब्जियों का सच। कद्दू सीताफल पोषक तत्वों का पावर हाउस। हमारी पांचवी संजीवनी सब्जी है कद्दू या सीताफल, जिसे अक्सर लोग साधारण समझकर अनदेखा कर देते हैं। कद्दू का गहरा पीला और नारंगी रंग इस बात का सबूत है कि ये बीटा कैरोटीन और विटामिन ए से भरपूर है, जो आपकी आंखों की रोशनी और स्किन के लिए वरदान है। कद्दू पचने में इतना हल्का होता है कि ये कमजोर से कमजोर पाचन तंत्र वाली आंतों में भी तुरंत अवशोषित हो जाता है और गुड बैक्टीरिया को पनपने का माहौल देता है। इसमें मौजूद ट्रिप्टोफेन नाम एमिनो एसिड दिमाग को शांत करता है, तनाव घटाता है और मॉनसून की रातों में गहरी नींद लाने में मदद करता है। बनाते समय छिलका ना उतारें और थोड़ा मेथी हींग का तड़का जरूर लगाएं। पत्तेदार सब्जियों से दूरी क्यों है जरूरी? अब बात करते हैं उस सबसे खतरनाक गलती की, जो 90% लोग अनजाने में हर साल दोहराते हैं। सावन भादों में पालक, मेथी, बथुआ, चौलाई और पत्ता गोभी जैसी हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन सख्त वर्जित माना गया है। वैज्ञानिक कारण ये है कि लगातार बारिश और नमी के कारण इन पत्तों पर सूक्ष्म जीव, उनके अंडे और खतरनाक बैक्टीरिया चिपक जाते हैं। इन्हें चाहे कितना भी धो लें या उबाल लें, वे पूरी तरह नष्ट नहीं होते और सीधे पेट में जाकर टाइफाइड, पेचिस और फूड पॉइजनिंग का रूप ले लेते हैं। इसीलिए इस मॉनसून पत्तेदार सब्जियों को अपनी थाली से बिल्कुल बाहर कर दें। दोस्तों, इन पांचों सब्जियों का पूरा फायदा उठाने के लिए इन 4 आयुर्वेदिक नियमों का हमेशा पालन करें। तड़के में हमेशा हींग, अजवाइन, जीरा और कच्ची हल्दी का प्रयोग करें, ताकि पाचन अग्नि तेज हो। सब्जियों को काटने से पहले गुनगुने पानी में थोड़ा सेंधा नमक डालकर 10 मिनट भिगोएं। कभी भी बासी या फ्रिज में रखी हुई पुरानी सब्जी ना खाएं, क्योंकि इस मौसम में वे जल्दी जहरीली हो जाती है। रात का खाना हमेशा सूरज ढलने के आसपास यानी 8 बजे से पहले खा लें, ताकि कमजोर जठराग्नि को उसे पचाने का पूरा समय मिले। तो दोस्तों, मेरी ये जानकारी आपको कैसी लगी? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि इन 5 सब्जियों में से आपकी फेवरेट सब्जी कौन सी है। वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही बेहतरीन सेहतमंद नुस्खों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। राधे राधे।